गीता में लिखा हुआ है जो शक्तिशाली है वो भगवान है। अच्छा, आप मोदी जी को भगवान बता सकते तो अपना बाप भी बताने में गीता में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि गीता में देखिए कि अपना चुनाव आपसे जीता नहीं गया, पूरे प्रदेशों में जाके भाषणबाजी कर रहे हैं, अपना हिमाचल हार गए। अपने हिमाचल में नड्डा जी ने इतने गड्ढे कर रखे थे कि उन्हीं गड्ढे में खुद भाजपा और नड्डा साहब धंस गए। अपने आप को तो निकाल नहीं पाए नड्डा साहब उस गड्ढे से, और भाजपा को निकालने चले। भाजपा की आज इतनी बुरी हालत है कि प्रधानमंत्री मिजोरम में प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि मोदी जी को डर था कि कहीं उनके नेताओं को कोई स्वागत जूते की माला से ना कर दे। झूठ बोलते मोदी जी मंचों से, सच ही कब बोलते हैं? आपका प्रधानमंत्री और आप लोग मणिपुर तो जाते नहीं है, आप टनल में पहुंच जाते हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं चंद्रयान पर, हर जगह का क्रेडिट हासिल कर लेते हैं। मणिपुर जाने पे आपको क्या होता है? क्या किया ओबीसी के लिए मोदी जी ने, जरा ये बताइए। भाजपा में तो ज्यादातर ही सारे जाहिल ही भरे हुए हैं, तो आप भी यहाँ जेब ही काट रहे हैं। मेरे साथ अभी हिंदू हृदय सम्राट मोहित शर्मा है। मोहित भाई बहुत खुश होंगे क्योंकि अंजू तो वापस आ गई पाकिस्तान से भारत। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि देश में महंगाई का जैसा भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी जैसा भी एक मुद्दा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप पत्रकार भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं। मुझे ये बताइए, क्या आपके पास मुद्दों की कमी है? ये देश महंगाई से जूझ रहा है, ये देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। इस देश के अंदर देश के सरकार हो, नेता हो, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाते हैं, और देश की मीडिया जो है वो पाकिस्तान के मुद्दे उठाती है। आपके पास पाकिस्तान के या हिंदू मुसलमान के सिवा कोई और मुद्दा है? बताइए आप मुझे, अगर कोई और मुद्दा है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं तो मुझे बताइए आप। वो चर्चा का विषय है। अंजू वापस आती है या जाती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा तो बनेंगे आप, मामा या चाचा, क्या बनना चाहेंगे? आप बन गए, आप क्या बन गए? मामा, चाचा, फूफा, पापा, क्या बन गए? सोशल मीडिया तमाम लोग लिख रहे थे कि मोहित शर्मा जो है अब तो मामा बनने वाले हैं। किसने लिखा है ये? किसने लिखा है? जरा ये बताइए ना, जरा बताइए किसने लिखा? उस पर डिफॉर्मेशन किया जाएगा? कौन लिख सकता है ऐसे? किसने लिखा है? आप पत्रकार हो। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। टीवी वाले चला रहे हैं अंजू 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 आ गई, अंजू आ गई। टीवी वाले मामा बन गए होंगे इसलिए वो चला रहे हैं। आप भी तो मामा बन गए, मुझे लगता है, तभी आप चला रहे हैं मुद्दा। ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है। देश में महंगाई है, देश में किसान आंदोलन वापस से उजागर हो गया, किसानों के मुद्दे हैं। उजागर हो गया? चंडीगढ़ में आंदोलन हो रहा था, खत्म हो गया आंदोलन। नहीं तो चल तो रहा है ना, अभी तो 3 चल रहा, खत्म हो गया। 3 दिन के लिए था, अभी दोबारा पुनः स्टार्ट होगा, क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं करा है। और अभी आप देखिएगा जगह जगह बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक जवान जब शहीद हो गया तो उसके घर पर नेता जो हैं वो फोटोग्राफी करने के लिए आ रहे हैं, फोटो सेशन करने के लिए आ रहे हैं, जबकि शहीद की मां मना कर रही है कि आप इस मुद्दे पर फोटो सेशन ना करें। अभी हमारे टनल में जवान फंस गए थे, ठीक है, एक और वो मजदूर जो थे वो मजदूर बाहर निकल कर आए, बड़ी खुशी की बात है। वो मजदूर थे और एक ये गोदी मीडिया के मजबूर हैं। आप गोदी मीडिया के मजबूर हैं। ये ऐसे गोदी मीडिया के मजदूर हैं कि जिनका कभी बुखार उतरता ही नहीं है। आपके प्रधानमंत्री सब जगह चले जाएंगे, चंद्रयान का क्रेडिट ले लेंगे। आपके प्रधानमंत्री जो टनल में मजदूर फंसे, हमारे प्रधानमंत्री आपके पीएम नहीं है? नहीं, हमारे आप पीएम नहीं है। नहीं, वो भाजपा ये बेतुका बयान आपका। नरेंद्र मोदी देश के पीएम है, हमारे पीएम है, कैमरामैन के पीएम है, सबके पीएम है। आप ना मानिए, आपकी निजी राय। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ भाजपा के और अंबानी अडानी उद्योगपतियों के पीएम हैं, देश की जनता के पीएम नहीं है। और आपके पीएम होंगे, आपके इसलिए होंगे क्योंकि आपका मटके जैसा पेट बिल्कुल फुल कर दिया है सरकार ने, ये याद रखिए। तभी तो कभी आपकी गोदी मीडिया टनल के अंदर घुस के रिपोर्टिंग कर रही है और जगह जगह मोदी मोदी धामी, मोदी धामी। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन 24 घंटे मुसलमानों को टीवी चैनल पर बैठकर गाली दी जाती है, उनके लिए जिहादी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही जिहादियों ने टनल के अंदर रेस्क्यू करके हमारे जवानों को बचाने का काम किया है। लेकिन एक भी जो, हाँ, वो इस देश के जवान ही समझ लीजिए आप, क्योंकि इस देश को बनाने में उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मजदूर आज भी मजबूर है इस देश के अंदर। एक आप मजदूर हैं, ये मजदूर बेचारे ऐसे मजबूर हैं कि 10 साल से मजबूर हैं, ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे फंस चुके हैं भाजपा के जंगल में कि चाह कर भी ये नहीं निकल पा रहे हैं, ये इस प्रकार के मजबूर हो चुके हैं। आपकी गोदी मीडिया ने एक बार भी उन मुस्लिमों को नहीं दिखाया जिनकी वजह से रेस्क्यू होकर जो हमारे जो मजदूर जो फंसे हुए थे वो बाहर निकल कर आए हैं। उनको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि देश में प्रेम का एक मैसेज जाएगा, देश में मोहब्बत का, अमन का, चैन का, शांति का एक पैगाम जाएगा, जिस पैगाम से भाजपा को बड़ी आपत्ति होती है और गोदी मीडिया को भी होती है। आपका तो काम ही पाकिस्तान चलाने का है, एक काम क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाते, वहीं रिपोर्टिंग कर लीजिए जब आपको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से। जी, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी साक्षात भगवान है, आपको आपत्ति दिक्कत है? भगवान विष्णु के अवतार में मोदी जी दिखाई दिए हैं। आपने देखा है मोदी जी को भगवान विष्णु के अवतार में? फोटो वायरल हो रहा है,
अगर साक्षात भगवान है मोदी जी। अरे अगर मोदी जी साक्षात भगवान है तो अपने घर में आप मोदी जी को पूजते हो? कितनी बार मोदी जी की पूजा करते हो आप? हैं? अपने डैडी की जगह मोदी जी को डैडी मैं तो मानते पूजा हो? करता हूँ मोदी जी का, आप मैं मोदी जी पूजा की करता पूजा हूँ। करते हैं? मोदी जी भगवान है। कैसे हैं मोदी जी भगवान? गीता में लिखा हुआ है जो शक्तिशाली है वो भगवान है। अच्छा, हाँ। शक्तिशाली जो है वो बिल्कुल, सब नरेंद्र भगवान मोदी है। शक्तिशाली है, भगवान नरेंद्र है। मोदी जी ने कितनी जंग लड़ ली, जरा ये तो बताओ। बड़ा ही बेवकूफ आदमी हो आप तो। नहीं, मोदी जी कैसे भगवान हो गए? आप किसी भी एक साधारण मनुष्य को जो है वो मनुष्य है, 56 इंच का सीना है। हाँ। मनुष्य कह रहे हैं लेकिन मोदी जी का 56 इंच का सीना है, भगवान है मोदी जी। आपने नापा था मोदी जी का 56 इंच का सीना? आप मोदी के टेलर हो? आप टेलर हो क्या मोदी के, जो सीना नाप रहे हो कि मोदी का 56 का या 65 का है? आपका कितने इंच का है? मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं मोदी जी मंचों से। सच ही कब बोलते हैं? अगर मोदी जी सच बोल रहे होते तो इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बन गई होती, 2 करोड़ रोजगार मिल चुका होता, किसानों की आय दुगनी हो चुकी होती, अब तक सारे काम इस देश में हो चुके थे। मोदी जी सच कब बोलते हैं, आप ये बताइए। मोदी जी ने कहा कि राहुल को खत्म कर देंगे, राहुल गांधी खत्म होने कगार पर हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा। नामो निशान मिट रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, गुजरात हो, कहां पर भी कांग्रेस, जरा बताइए। अरे जरा आप मुझे अब इस सवाल का जवाब दीजिए, कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है? बताइए। अरे पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। पूरे देश के प्रधानमंत्री और क्या? मोदी हैं, वो तो सबको पता है। हाँ। कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है, जरा ये अब आप बताइए। कहेंगे कितने कितने राज्यों में पार्षद हैं, कितने निगम में पार्षद अरे हैं। निगम पार्षदों को छोड़िए, जरा ये तो बताइए कितने राज्यों में भाजपा की इंडिविजुअल सरकार है, अपने दम पे खड़ी सरकार है? जरा ये बताइए। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिले, आपको नहीं पता? आपका प्रधानमंत्री और आप लोग मणिपुर तो जाते नहीं हैं, आप टनल में पहुंच जाते हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं चंद्रयान पर, हर जगह का क्रेडिट हासिल कर लेते हैं। मणिपुर जाने पे आपको क्या होता है? मणिपुर का रास्ता नहीं पता आपको? मणिपुर का रास्ता नहीं पता आपको कि मणिपुर क्यों नहीं जाते आप? जरा ये तो बताइए। मणिपुर के लोग प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप मणिपुर नहीं जाते। बेतुके आपके पास सवाल है और बेतुके ही आप पे जवाब है। कभी मोदी जी भगवान है, ये हैं, कभी वो हैं। मोदी जी कहाँ से भगवान है? भगवान नहीं मोदी जी। अगर मोदी जी भगवान है, आप चाहोगे आपकी बहन को या किसी गीता में लिखा हुआ है, मिले? गीता में लिखा हुआ है, लिखा है कि मोदी भगवान है। नहीं, जो शक्तिशाली है, जो अच्छा। पावरफुल है, मोदी पावरफुल है। तो शक्तिशाली तो इस देश के जवान हैं, जिन्हों की वजह से देश टिका हुआ है। बताइए ना आप मुझे। उन्हें भी भगवान मान लीजिए, किन्हें? लेकिन मैं तो मोदी भगवान मान रहा हूँ। मोदी भगवान है। मोदी भगवान है। हाँ। तो आप मोदी को पूछते हो? बिल्कुल मैं पूजा करता हूँ मोदी मोदी जी की। की पूजा करते हो आप? हाँ। आपके जैसा बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। आप वाक्य में ही, आप जो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया की, वाक्य में ही गोदी मीडिया के तलवे चाट पत्रकार हैं जो मोदी को भगवान बता रहे। एक आप नहीं करेंगे। नहीं, सुन लीजिए। दरअसल दिक्कत आपको इस चीज से है मोहित शर्मा, आप ब्राह्मण है, मोदी जी ओबीसी माँ के बेटे हैं, अच्छा। इसीलिए आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भगवानों का भी अब डिवाइडेशन कर दिया है कि भाई मोदी जी जो हैं वो ओबीसी के भगवान हैं। ओबीसी के भगवान हैं? क्या किया ओबीसी के लिए मोदी जी ने, जरा ये बताइए। जो हमारे जो जाट भाई जो हैं, जो ओबीसी के अंदर आते हैं, जब वो आरक्षण मांग रहे थे तो उनके ऊपर लठ बजा दिया आपने। हमारे जब जाट भाई धरने पे बैठे थे तब आपने उनको पीटा, मारने का काम किया। और जरा ये बता दीजिए आपकी पार्टी से कितने ओबीसी के सांसद है जाट जो हैं? बता तो दीजिए आपने क्या किया है, जरा ये तो बता दीजिए। और उन्हीं जाटों की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, जिन ओबीसी के भगवान बता रहे हैं। ओबीसी का पास उतने ओबीसी सांसद हैं जितने राहुल गांधी के पास है ही नहीं, कुल सांसद नहीं है। अच्छा, कितने सांसद है ये तो बता दीजिए। लगभग 60 के इर्द गिर्द जो है कि कांग्रेस पार्टी के पास ओबीसी सांसद, सिर्फ ओबीसी सांसद है। और राहुल गांधी के पास कुल कितने सांसद है कांग्रेस पार्टी के पास, बताइए जरा। 60 सांसद है बीजेपी के पास ओबीसी के। लगभग इर्द गिर्द 10-5 ज्यादा हो सकते हैं, 10-5 कम हो सकते हैं। अच्छा, हाँ। ज्यादा भी हो सकते हैं 60 से। बिल्कुल। कहाँ से पढ़ते हो आप ये आप चीजें? बताइए कितने हैं। ये व्हाट्सएप आप का है बताइए। क्या डाटा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट्सएप का डाटा है? ये व्हाट्सएप के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं देश नड्डा दुनिया साहब का बयान है, में। दुनिया की नड्डा सबसे साहब बड़ी से पार्टी ये के तो राष्ट्रीय कहिए कि अपना चुनाव आपसे जीता नहीं गया, पूरे प्रदेशों में जाके भाषणबाजी कर रहे हैं, अपना हिमाचल हार गए। अपने हिमाचल में नड्डा जी ने इतने गड्ढे कर रखे थे कि उन्हीं गड्ढे में खुद भाजपा और नड्डा साहब धंस गए। अपने आप को तो निकाल नहीं पाए नड्डा साहब उस गड्ढे से, और भाजपा को निकालने चले। भाजपा की आज इतनी बुरी हालत है कि प्रधानमंत्री मिजोरम में प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि मोदी जी को डर था कि कहीं उनके नेताओं को कोई स्वागत जूते की माला से ना कर दे। लेकिन मोदी जी का तो हुआ नहीं, लेकिन आपका जरूर हो जाएगा। 2023 का जो सेमीफाइनल है, बीजेपी 5-0 जीत रही है। अच्छा, और नहीं जीती तो आप इसी ग्राउंड में मुर्गा बन के दौड़ लगाएंगे? बताइए, अगर नहीं जीती तो आप मुर्गा बनेंगे? अरे भाई मोदी जीत रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मोदी जी हारे तो आप मुर्गा बनेंगे? और अगर मैं कहूं कि अगर मोदी जी 5-0 जीत रहे हैं, क्या आपको नगर घुमाया जाए, ठीक रहेगा आपको?
अरे भैया मेरी बात सुनिए, नंगा करके घूमा जाए, एक बात आप मुझे बताइए, नंगे तो आप हैं, आप चाहे कपड़े पहन के घूमे चाहे बिना कपड़ों के घूमे, आप लोग तो पैदाइशी नंगे हैं। इस देश के पत्रकार से बड़ा नंगा कोई है? जो सवाल पूछे, जो भोपू ना बने, जो ये कौन सा सवाल है? ये सवाल से कि मोदी जी भगवान हैं, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, देश की तरक्की हो जाएगी, क्या बड़े ही बेवकूफ आदमी है आप। ये नहीं हुआ देश का, देश की तरक्की नहीं हुआ, देश की क्या काम नहीं हुआ बताइए जरा, क्या काम नहीं हुआ जो काम होना चाहिए था? बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है, ईरानी ने कहा फर्जी है। किसने कहा है? ईरानी जी ने कहा है वो फर्जी है। ईरानी जी खुद कितनी अरे पढ़ी लिखी हैं? लगातार मंत्री बनाई जा रही हैं, आप उन्हें अनपढ़ बोल रहे हो। मंत्री तो इस देश में अंगूठा टेक भी बन जाता है, और अंगूठा टेक ही मंत्री बनते हैं। जिन्हों से मैं मान जाऊंगा, अगर नरेंद्र मोदी जी अपना खुद का चुनाव का नॉमिनेशन का पर्चा भर के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं। ये चुनाव का नॉमिनेशन नहीं भर सकते अपने हाथ से। और आप जो बात करो अंगूठा टेक ही तो इस देश के अंदर बनते हैं। जिसको ये नहीं पता, जिस देश के नेताओं को, कि पहले 10वीं होती है या 12वीं होती है, ठीक है, वो इस देश के गृह मंत्री बन के बैठे हैं। कि जो अनपढ़ होते हैं वही नेता बनते हैं। हाँ। तो आप बेइज्जती अखिलेश यादव कर रहे हैं, आप बेइज्जती मायावती कर रहे हैं, आप बेइज्जती और तमाम नेताओं की कर रहे हैं। भैया किसने कह दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। अरे भाजपा में बता रहा हूँ, भाजपा में तो ज्यादातर ही सारे जाहिल ही भरे हुए हैं। गृह मंत्री साहब को देखिए, 10वीं पहले जो है 10वीं बाद में करवा रहे हैं, पहले 12वीं करा रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि आपने कभी अपने लल्ला को स्कूल भेजा होता तो उनको समझ में आता कि भैया 10वीं पहले होती है, 10वीं बाद में होती है। पूरे देश दुनिया के बच्चे को पता है कि पहले 10th होती है, बाद में 12th होती है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री को ये नहीं पता। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें ये नहीं पता। तो आप ये जो इस तरीके की ऊटपटांग बयानबाजी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। टंग ऑफ स्लिप नाम की भी कोई चीज होती है जनाब। स्लिप ऑफ टंग मान लिया मैंने, होती है। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी स्लिप ऑफ टंग होगा? बोलिए, आपके भगवान ने कहा था। तो क्या अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी जब कतरा बोलेंगे? किसको? नरेंद्र मोदी को, अडानी को जब कतरा बोलेंगे? काट रहे मोदी जी, जेब नहीं काट रहे, बिल्कुल नहीं काट रहे हैं। इस तरीके से मोदी जी जेब काट रहे हैं और जेब आप कटवा रहे हैं। अभी जैसे इसने शुरुआत करी, वो पाकिस्तान, वहीं से शुरुआत करते हैं मोदी जी। उधर देख, जब मोदी जी से नौजवान रोजगार मांगता है तो ऐसे करते हैं, उधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है, इधर देख हिंदू खतरे में, और तू रोजगार की बात कर रहा है, और उतने में बटुआ पीछे से सरक जाता है। तो आप भी यहाँ जेब ही काट रहे हैं। जनता का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाकर आप जेब ही कटवाने का काम कर रहे हैं। मोदी ने आपका जेब काटा या नहीं? भारत वंदे मातरम। मोहित शर्मा, नरेंद्र मोदी ने आपका जेब काटा या नहीं? आपका देखिए, हमारा जेब काट के आपका पेट भर दिया मोदी जी ने, यही काम किया। कितना रुपया गया आपका? किसका? आपका। मेरे देश से पैसा जा रहा है तो मेरा ही जा रहा है। आपका कितना गया भाई? एयर इंडिया, BSNL, MTN मोदी जी को या आपको कोई दहेज में देकर नहीं भूल गया था, ठीक है? पैसा इस देश की जनता का ही है, जिसका हिसाब मोदी जी को देना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के, इसलिए आप पाकिस्तान में हिसाबबाजी करिए। आपको बहुत शौक है पाकिस्तान की पत्रकारिता करने का, यहाँ हिसाबबाजी और आंकड़े मत समझाइए। तो मोदी जी फेल हैं? बिल्कुल फेल है मोदी जी। 10 में कितने नंबर? 10 में से 00 आते हैं, उससे भी नीचे कोई हो तो वो दे देना मोदी जी। दोबारा से सीना ठोका, मोदी जी कह रहे हैं कि आ रहे हैं हम 24 और में। अगर नहीं आए तो आप मुर्गा बनेंगे इसी ग्राउंड में। मैं कह रहा हूँ मोदी जी आ गए, आप नंगा नाचेंगे? किसे? आप नाचेंगे? अरे नाचने का काम तो आप है। जब मैं सवाल, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं महाराजाओं ने भांड रखने क्या बंद करे? आपने नाचना गाना शुरू तो कर दिया। आप नाचने गाने वालों से कम है, वही तो करते हैं। आप थिरक थिरक के पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी टनल में घुसे जा रहे हैं, कभी आप वहाँ इजराइल पहुंच रहे हैं। सच्चाई ना दिखाई जाए, सवाल पूछा जाता है तो पत्रकारों को बाइकआउट कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये पाकिस्तान का कोई सवाल है कि पाकिस्तान से अंजू आई? आपकी चाची लग रही है अंजू? दुनिया ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बॉस हैं। अच्छा, तो आपके बॉस हैं वो? संबित पात्रा अरे कह रहा था, भगवान है भाई मोदी। हम संबित पात्रा ने कहा कि वो मोदी जी जो है बाप है, तो आपके बाप है? वो हो सकता है आपके हो, मेरे नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सुनिए, जब आप मोदी जी को सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जब आप मोदी जी को भगवान बता सकते हैं तो अपना बाप भी बताने में गीता में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, गीता में देखिए, गीता में ही लिखा हुआ है कि जो शक्तिशाली है, दरअसल आप उसे भगवान मान सकते हैं। आप जाकर के गीता पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को आपत्ति है तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, लेकिन गीता के मुताबिक नरेंद्र मोदी फिलहाल इस युग के भगवान हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।